बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशनल ग्रुप पे। और हम लोग अभी बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। बायोलॉजी में कुछ खास टॉपिक पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा का अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग अभी अध्ययन कर चुके थे जिसे हम सहायक आहार भी कहते हैं। सहायक आहार भी कहते हैं, वो विटामिन है। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक विटामिन बी और विटामिन सी। अब समझना इसमें कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। तो इस पर हम बात एक समझ बनाते हैं, फिर इसको पढ़ना कैसे उस पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो हमारा टॉपिक है वाटर सोलुबल विटामिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो वाटर सोलुबल विटामिन इसे ही कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलाए मतलब घुलनशील के लिए विलय शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जल में विलय विटामिन। कई बार एग्जाम में सवाल यही आ जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, बस आपको याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है बस। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो जल में घुलनशील विटामिन को अगर देखें ठीक से तो विटामिन दो है, एक है विटामिन बी और दूसरा क्या है विटामिन सी। तो याद रखना कितने विटामिन, विटामिन दो है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। अब हमें पढ़ना कैसे है तो समझें इस बात को। विटामिन बी है, वास्तव में विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ है जिस पर वैज्ञानिक अभी तक एक मत नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिस पर वैज्ञानिक का एक मत है। जैसे विटामिन बी के अगर प्रकार देखें तो विटामिन बी के प्रकार में अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, विटामिन क्या होता है। तो सबसे पहले विटामिन बी में विटामिन बी वन होता है, फिर विटामिन बी टू, फिर विटामिन बी थ्री, फिर विटामिन बी फाइव, फिर विटामिन बी सिक्स, फिर विटामिन बी सेवन, फिर विटामिन बी नाइन और फिर विटामिन बी ट्वेल्व। देख लीजिए ठीक से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लगभग 8 विटामिन है। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आप विटामिन देख पा रहे हैं, विटामिन देख पा रहे हैं 1 2 3 5 6, एक मिनट, 5 6 7 हो गए हैं। B5, B6, B7, B9, मतलब कुल मिला के अगर बात देखिए ठीक से तो क्या नहीं है, मतलब ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। तो B4 नहीं है, उसके बाद B8 नहीं है, B10 नहीं है, B11 नहीं, मतलब याद रखना है 4 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, B10 नहीं है, 4 B11 नहीं है, 4 8 10 11 नहीं, बाकी एक लाइन से लिख दीजिए तो है। इस सारे विटामिन को कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, बात को समझिए। यहाँ मामला क्या है, जितने विटामिन आपको अगर पूछे कि विटामिन बी के कितने प्रकार है, तो विटामिन बी के मुख्यतः 8 प्रकार है। मुख्य रूप से कितने प्रकार, 8 प्रकार। अगर आप परीक्षा में समझ पे कि कौन कौन है कौन नहीं, ऐसे याद रखना हो तो बहुत आसानी से 1 से लेकर 12 तक लिख दीजिए, 1 से 12 तक लिख दीजिए और 4 8 10 11 को साइड कर दीजिए। 4 8 10 11 मतलब B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है, B10 नहीं होता है, B11 नहीं होता है, बाकी सब होता है। क्लियर है, तो याद रखें। इसके अलावा अब जो भी इसका स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक कार्य है, जैसे विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का नाम नियासिन है, विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, B6 का पायरोडॉक्सिन है, 7 का बायोटिन है, उसके बाद 9 का फोलिक एसिड है और B12 का साइनोकोबाल्मिन नाम है। तो सबका एक अपना अपना नाम है। इस पर हम लोग एक अलग क्लास लेंगे और बहुत आसानी से आराम से इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन ए है और जल में घुलनशील विटामिन सी है। मतलब ए कहने का मतलब बी, ठीक है, मैं बी की बात कर रहा हूँ। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी है, जिसके प्रकार 8 है। मतलब जल में घुलनशील विटामिन एक तो 8 ये हो गए। उसके बाद बात करें तो विटामिन सी की बात करें तो सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। मतलब मामला अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 क्या है तो जल में घुलनशील, B2 क्या है जल में घुलनशील, इस प्रकार सब क्या है जल में घुलनशील है। ठीक है, और बात करें विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। अभी अगर हम लोग पढ़े भी फिलहाल तो देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, विटामिन सी कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि विटामिन सी एक छोटा सा टॉपिक है
बाकी एक अलग क्लास में हम क्या करेंगे, विटामिन बी को अध्ययन करेंगे। और विटामिन बी को आसान करने के लिए, चूंकि ब्रॉड ना लगे, अजीब सा ना लगे, टफ ना लगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि चूंकि 8 है तो एक क्लास में इसको 2 भाग में बांटेंगे। तो एक क्लास में इन चारों का अध्ययन करेंगे और फिर एक क्लास में इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो इन टोटल 3 क्लासेस में हम आसानी से वाटर सॉल्युबल विटामिन को आसानी से समझ पाएंगे। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन तुरंत एकदम आसानी से लगने लगेगा। चलिए तो जगाते हैं जुनून और उमंग और एहसास बहुत जरूरी है। एहसास का मैच होना बड़ा जरूरी है। और कुछ फीलिंग के साथ हम लोग विटामिन सी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए तुम्हारा अगला टारगेट क्या है, प्रॉपर विटामिन सी। देखिए बहुत छोटा सा, बहुत अजीब सा टॉपिक, चूंकि टॉपिक तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा आसानी से मैं समझाऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी आराम से समझिए। विटामिन सी, सबसे पहले बताऊं कि विटामिन सी है तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है। तो विटामिन सी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो आप जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो पहली बात हम लोग ऐसे कर देंगे, डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि इसे पढ़े कैसे। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ई का। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी का खोज किसने किया, तो यहाँ से सवाल बन जाता है। तो विटामिन सी का खोज किसने किया ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में कि इसका स्रोत क्या क्या है। फिर देखेंगे विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी का कार्य क्या क्या करती है, विटामिन सी कार्य क्या क्या करती है। और ई देख लेंगे तो प्रॉपर देख लेंगे, कार्य में से समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ हम देख लेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाला डिजीज कौन सा है, बीमारी कौन सा है। इसको जैसे देखेंगे हम लोग तो हमको, और विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो हमारा विटामिन सी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, खोज, विटामिन खोज। विटामिन सी का खोज किसने किया, और जो खोज किया उसने क्या किया, विटामिन सी का अन्य नाम भी दिया। तो खोज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अदर नाम, विटामिन सी का अदर नाम क्या है। बड़ा आसानी से पहले मैं बता देता हूँ छोटी सी बात, फिर हम लोग सभी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। देखिए याद रखिए, आप पढ़े भी होंगे ऋग्वैदिक काल में एक महिला थी जिनका नाम था गार्गी, याज्ञवल्क्य की बीबी गार्गी, और जिसे गार्गी सहायता कहते हैं, सॉरी गार्गी संहिता, जिन्होंने गार्गी संहिता लिखा है और एक बहुत बड़ा ज्योतिष विज्ञान का भाग है। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, वहाँ क्या याद रखना है, गार्गी, और यहाँ याद रखना है गागरी। बस अंतर देख लीजिए, गार्गी और यहाँ क्या है, गागरी। गार्गी, गार्गी संहिता ऋग्वैदिक काल में, यहाँ याद रखना है गागरी। तो विटामिन सी का खोज किसने किया था, गागरी ने। कब, तो 1920 में। ईस्वी सन बिल्कुल याद नहीं रखना, कोई मतलब है नहीं ईस्वी सन का, फिर भी आप मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, याद रहे तो ठीक है। गैगरी ने क्या किया, विटामिन सी का खोज किया। अब आगे क्या समझना है, स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत याद रखना, चीजें बताता हूँ कि विटामिन सी का इन्होंने खोज कैसे किया, गैगरी ने। इन्होंने किया क्या बताता हूँ, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, तो खट्टे पदार्थ में मामला क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि मेरा स्किन है, स्किन पूरा डैमेज हो रहा है, और आप जानते भी कि कई लोग ऐसे कॉस्मेटिक मटेरियल यूज करते होंगे, तो कई बार कॉस्मेटिक मटेरियल यूज करने से पहले लोग नींबू का छाल लेके, नींबू वगैरह लेके या नींबू का रस लेके अपना चेहरा पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि याद रखना नींबू जो है वो कई प्रकार के कीटाणु वगैरह, इंसेक्टिसाइडल होता है, कीटाणु वगैरह को नाश कर देता है। कई प्रकार के हमारे पिंपल्स वगैरह उसको समाप्त कर देता है नींबू। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो चूंकि एसिड है, एसिड हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होता है कब, जब उसका पीएच वैल्यू बहुत कम हो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो अगर एसिड कमजोर हो, वीक एसिड हो, तो हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद है। जैसे मैं बता दूं, आप क्या कीजिए प्रॉपरली, देखिए क्षार जितने होते हैं हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद होते, तभी हम नींबू प्रॉपरली, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नीम, करेला, ये सब हम चेहरा पे लगाते हैं, करेला का रस वगैरह। क्यों, क्योंकि चेहरे के लिए फायदेमंद होते हैं। एसिड अगर कम पावर का हो, मतलब उसका पीएच वैल्यू ज्यादा हो, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा हो वैसे एसिड कम पावर के होंगे, तो वैसे एसिड का प्रयोग हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, चेहरा पे करते हैं लगाने में। ठीक, फायदेमंद होता है। तो हुआ क्या एक बार कि मतलब एक बीमारी होता है स्कर्वी। क्या बीमारी होता है, स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी बीमारी क्या है, तो बता दूं आपको कि जो हमारा मसूड़ा है, तो मसूड़ा है, मान लीजिए उसमें एक कहीं कहीं रक्त स्राव होने लगा, छिल जाता है, अजीब सा घाव हो जाता है, छाला पड़ जाता है, तो वैसे मसूड़े में रक्त स्राव अगर होने लगे तो उस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। क्या उस बीमारी को क्या कहते हैं, स्कर्वी, स्कर्वी।
ठीक है। कई बार हमारा जो चमड़ा वगैरह त्वचा है, त्वचा डैमेज होने लगता है, तो ये त्वचा भी डैमेज होने लगा, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार क्या किया जाता है, नींबू वगैरह लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, त्वचा ठीक हो जाता है। तो यहाँ समझें इस बात को। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैगरी, इन्होंने क्या किया, 1920 में कुछ एसिड लिए। एस्कॉर्बिक एसिड, पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है, नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, सिट्रिक एसिड के कारण, लेकिन नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। अरे समझ में। अभी मार्केट में कोरोना का काल चला था, तो मार्केट में लिमसी नाम से विटामिन सी की कैप्सूल, विटामिन सी की टैबलेट बिक रही है, लिमसी, जिसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अरे समझ बात। तो जब इनके त्वचा पे बहुत ज़्यादा, इनके मतलब फैमिली मेंबर में ही, इनके वाइफ के त्वचा पे बहुत सारा दिक्कत होने लगा, तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि मतलब उसमें एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट आती थी, 1920 की बात है, एस्कॉर्बिक एसिड दिया उन्होंने, देखा कि एस्कॉर्बिक एसिड से ठीक नहीं हो रहा चीज़ें, एस्कॉर्बिक बीमारी प्रॉपर, मतलब कई प्रकार के त्वचा पे दिक्कत था, तो एस्कॉर्बिक एसिड से ठीक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, नींबू का रस निकाल के प्रॉपर वहाँ लगाया। लगाने पर क्या हुआ, नींबू का एसिड जब लगाया उन्होंने, तो पता चला उसमें मामला कुछ अलग है। मामला क्या है कि नींबू के रस लगाने से वो ठीक हो गया। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो वो बीमारी था, त्वचा पे दिक्कत था, वो सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड से ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन नींबू के रस से ठीक हो जा रहा है। मतलब है कि नींबू के रस में एस्कॉर्बिक एसिड के साथ अन्य भी मटेरियल होंगे। बात क्लियर है, इस बात को समझिए। तो उसी समय विटामिन सी के साथ साथ एक और खोज जनरेट होता है, जिसे कहा जाता है विटामिन पी। ठीक है, लेकिन विटामिन पी के बारे में जानकारी बहुत दिन बाद पता चला, तो हम लोग विटामिन पी भी देखेंगे, जहां जरूरत होगा मैं जोड़ दूंगा चीजों को। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे विटामिन पी का खोज किसके साथ हुआ, कि मतलब उसका जन्मदाता कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी उसका जन्मदाता है, क्योंकि विटामिन सी पर रिसर्च के दौरान ही विटामिन पी के बारे में पता चला। ठीक है, तो अब हम क्या समझते हैं कि स्रोत क्या है, तो स्रोत मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नींबू का रस, यानी अगर स्रोत आपको पता करना हो विटामिन सी का, तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। करना क्या है, कोई भी खट्टा रसदार फल ले लीजिए, मतलब वो तो स्वाद में खट्टा भी हो और साथ में उसमें रस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो ऐसे सारे खट्टा रसदार फल में क्या होता है, विटामिन सी होता है। और सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आंवला में। कहाँ पाया जाता है, याद रखना, आंवला। ठीक है, इसके अलावा बता दीजिए संतरा, नींबू, सब जितने हैं। और इसके अलावा मसाला वगैरह जो आप यूज करते हैं, मसाला में याद रखना एक धनिया, अलग से याद रखना, धनिया में विटामिन सी होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब क्या हो गया, स्रोत। अब कार्य क्या करता है, इतना क्लियर है कि खोज किसने किया, गैगरी ने 1920 में। और इसका अदर नेम क्या है, तो अदर नेम याद रखना, होता क्या है, जब इन चीज़ों का उन्होंने आंवला, संतरा, नींबू, धनिया, इन चीज़ों में देखा, तो इन चीज़ों में एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और वही एस्कॉर्बिक एसिड हमारे शरीर में जाके विटामिन सी का निर्माण करता है। तो इसलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर बोले कि कौन सा रसायन है, वह रसायन जो विटामिन सी का निर्माण कर दे, उसी रसायन को हम विटामिन सी कहेंगे। तो उस रसायन का नाम क्या है, तो उस रसायन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसलिए अगर अदर नेम पूछा जाए, तो अदर नेम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अरे समझ में। इन्होंने देखा क्या एक बार, कि याद रखना, नींबू लिए और नींबू को गर्म कर दिए, नींबू को गर्म किए, नींबू का रस लिए, नींबू के रस को गर्म करके, और सोचे गर्म कर क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज को गर्म किया जाए तो गर्म पदार्थ हमेशा ज्यादा, जैसे एक नॉर्मल ठंडा पदार्थ है, उससे आप कीटाणु को साफ कीजिए तो कम साफ करेगा। आप गर्म पानी कर लीजिएगा, आप गलगला वगैरह करते हैं गर्म पानी से, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इंसेक्टिसाइडल हो जाता है। तो नींबू के रस को उन्होंने क्या किया, गैगरी साहब, कि उन्होंने क्या किया कि नींबू का रस लिए, नींबू के रस को गर्म कर दिए। उन्होंने सोचा कि गर्म करने के बाद इसमें इंसेक्टिसाइडल का प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा, और कीटाणु ये ज़्यादा उच्च कीटनाशक हो जाएगा और ज़्यादा कीटाणु को मार पाएगा। जिन्होंने देखा क्या कि नींबू के रस को गर्म किए, तो गर्म करने के बाद क्या हुआ कि इसका सारा जितना भी गुण था, सारा गुण समाप्त हो चुका है। जब वो कीटाणु उटाणु को मारने का प्रयास किया, तो बिल्कुल कोई इफेक्ट कीटाणु पे नहीं किया। फाइनली लगा कि ऐसा हुआ क्यों, तो जब चेक किए तो पता चला कि नींबू में जो एस्कॉर्बिक एसिड था, वो एस्कॉर्बिक एसिड गर्म करने पर समाप्त हो चुका है। मामला समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर समाप्त हो जाए, तो उसका नाम विटामिन सी है। इसलिए इस विटामिन को, विटामिन सी को थर्मल विटामिन भी कहते हैं, इस लाइन को याद रखना है। विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं, थर्मल विटामिन के नाम से। थर्मल विटामिन। चलिए फिर बताइए, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको जो गर्म करने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, थर्मल विटामिन। यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, यहाँ से क्या सीखता हूँ, समझिए। यहाँ से मैं सीख सकता हूँ कि कभी भी याद रखना है, वैसा आंवला को कभी, जैसे हम क्या कहते हैं, आंवला का मुरब्बा बना के खाते हैं, आंवला का मिठाई बना के खाते हैं, हाँ हाँ खाते हैं, क्यों, हम सोचेंगे आंवला में तो विटामिन सी है। याद रखिए, जिस समय आपने उसे गर्म किया, उसी समय इसका विटामिन सी नष्ट हो चुका है। ठीक है। अगर आपसे पूछे संतरा, संतरा को गर्म करके खाएं, अगर प्रॉपर कोई गर्म करके खाता नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी ने ऐसा किया, नष्ट कर चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि लाल चाय पीते हैं, लाल चाय सामान तो वो लोग पीते हैं जिसके घर में दूध नहीं होता जनरली ज़्यादा, या फिर कुछ लोग ऐसे जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, ठीक है, तो मतलब दूध वगैरह कम यूज करते हैं, चीनी वगैरह कम यूज करते हैं, नॉर्मल चाय बनाते हैं। अब सोचिए इस बात को, अब वो क्या करते हैं कि चाय में क्या डालते हैं, नींबू, नींबू डालते हैं, उन्हें ये लगता है कि अच्छा विटामिन सी आ रहा है। याद रखिए चाय गर्म था, गर्म होने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप बिल्कुल विटामिन सी नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि गर्म करने से विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, थर्मल विटामिन कहते हैं। उसमें विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। कोई दिक्कत नहीं, कवर हो रहा है पूरा। अब हम आगे क्या समझते, चलिए ये चीज़ें ठीक है। अब सवाल है कि कार्य क्या करता है, विटामिन सी कार्य क्या करता है। अच्छा, आपसे जब भी पूछा जाए बताइए ठीक से, बार बार बताइए कि क्या कभी भी विटामिन सी को गर्म करके खाना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि यह ताप संवेदी होता है। ताप संवेदी, ताप जहां वर्ड है विटामिन सी। चलिए ठीक है। कार्य इसका क्या होता है, कार्य आप अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कार्य आप ऐसे याद रखें, हमेशा विटामिन सी, विटामिन सी, सी में याद रखिएगा ए, सबसे पहले ए, तो ए लिखिए। उसके बाद साथ में याद रखिएगा आईपीएस, ठीक है, आईपीएस याद रखिए, या फिर आईसीएस याद रखिए, मामला वही है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ऐसे याद रखिए, या संभव हो तो आईसीएस याद रखिए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। तो विटामिन सी का कार्य क्या है, तो विटामिन सी का कार्य में क्या याद रखना, सबसे पहले ए, आईसीएस, विटामिन सी कंप्लीट हो गया। अब मुझे पढ़ना कुछ नहीं है, बस इसको कवर करूंगा, फिर बात कंप्लीट, फिर विटामिन सी से आप जितने सवाल आगे बनाइए सारा क्लियर हो जाएगा। बताइए विटामिन सी का मतलब, विटामिन सी का कार्य क्या है, तो क्या याद रखना है मुझे, AICS। मैं इसलिए देता हूँ ट्रिक, ट्रिक अच्छी चीज़ नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, मैं इसलिए ट्रिक देता हूँ कि कई बार आप एग्जाम में होता है ना, कई बार घुसवा जाता है इंसान, मतलब उसका दिमाग वगैरह काम नहीं करने लगता है, तो उसी के लिए AICS है। आप विटामिन सी नहीं सोच पाएगा तो AICS सोचिए, उसका फॉर्मेट बनाए, आप कैंसर निकल जाएगा। फिर मैं डिटेल में इसको समझाता हूँ कि ए का मामला क्या है, आई का क्या मामला है। तो ए से मैं बताता हूँ ए का क्या मामला है। तो ए मतलब है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। आई का क्या मतलब है, तो आई का मतलब है, याद रख, आई में दो बातें याद रखना है, एक आई स्क्वायर याद रखना है। तो आई से दो चीजें, पहला तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को ठीक करेगा ये। दूसरी बात अगर आई से याद रखिएगा तो एक बात और है आई में, आयरन का अवशोषण। एक मिनट, पहला क्या देखिए, पहला क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा तो आई से मैंने क्या कहा, दूसरा क्या मैंने बताया, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, तीसरा तो आई से एक और क्या हो जाएगा, तो आई से हो जाएगा आयरन का अवशोषण। चौथा क्या हो जाएगा, तो सी से याद रखना, आप पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे त्वचा का निर्माण करने में कौन सा प्रोटीन सहायक, तो कोलेजन, हम लोग पढ़े हैं कोलेजन प्रोटीन। तो सी से याद रखना है कि कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है ये। एक मिनट, ओ क्या था यहाँ, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी, यहाँ क्या था, आयरन का अवशोषण, याद रखिए आयरन का अवशोषण। उसके बाद क्या था, सी से क्या था, कोलेजन प्रोटीन। और एस से क्या है, तो एस से याद रखना स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये चार बात याद रखिए, तो यहाँ से सवाल बाहर से नहीं आता, मैं ठीक से लिखता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है प्रति ऑक्सीकारक, याद रखिए प्रति ऑक्सीकारक। अच्छा, इम्यूनिटी का हिंदी क्या होता है, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। अभी समझाता हूँ पूरा ठीक से, प्रतिरक्षा प्रणाली। आयरन का अवशोषण मतलब लोहा का अवशोषण, लोहा का अवशोषण। अच्छा, कोलेजन प्रोटीन, उसका स्किन के लिए, तो त्वचा के लिए लाभदायक।
जो भी चाहते हैं कि उनका त्वचा हमेशा ग्लो करे, तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन क्या करे, वो नींबू का रस लेके या आंवला का रस लेके क्या करे, चेहरा पे लगाएं। ठीक है, चीजें ठीक है। अब हम ऐसे अप्लाई करते हैं चीजों को। देखिए ये हमारा कार्य हो गया, मतलब कार्य कैसा करता है, तो प्रतिऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। प्रतिऑक्सीकारक अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो विटामिन ई जाके उसका क्लास को देखिए, विजिट कीजिए, आपको पूरा फाइनल समझ में आ जाएगा कि प्रतिऑक्सीकारक क्या है। ठीक है, ये मामला आपका समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्या है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली फाइनल क्या, बड़ी आराम से समझिए, मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी प्रकार की बाहरी आक्रांता, मतलब बाहर से जो कीटाणु विषाणु वगैरह अटैक करते हैं, जितने भी जीवाणु अटैक करते हैं, फाइनली बाहर से अटैक करते हैं, वो विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक वगैरह, तो उनसे लड़ने में हेल्प करता है हमारा विटामिन सी। तो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, मतलब प्रतिरक्षा, मतलब हमारे तरफ जो अटैक करा है उसे क्या करता है, रक्षा देता है। उसके बाद बात करें लोहा का अवशोषण, तो लोहा का अवशोषण याद रखें कौन करता है, आयरन, और सॉरी विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा ठीक ठाक है तो आप लोहा का अवशोषण, जो आप खाना खाते हैं तो खाना में जो आयरन है उसका अवशोषण कर पाएगा। और जब आयरन का अवशोषण कीजिएगा तो लाभ क्या क्या होगा, तो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, तो याद रखिए एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप समझ पा रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हेयर फॉल, उसकी एलर्जी, मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन ई करता है, विटामिन सी भी वो काम करता है। लेकिन जितना साफ सफाई से विटामिन ई काम करेगा उतना साफ सफाई से विटामिन सी काम नहीं कर पाए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। तो अगर जब भी आपसे सवाल पूछे कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन कार्य करता है, तो पहला ऑप्शन विटामिन ई। अब विटामिन ई ऑप्शन न रहे तो विटामिन सी मारना है। पहला हमेशा ध्यान देना है, विटामिन ई ही मारना है, टिक आउट। हाँ दोनों रहे तो फिर दोनों में ए और बी दोनों होगा। चीजें ठीक है। चलिए प्रतिरक्षा प्रणाली कौन डेवलप करता है, विटामिन सी। इसके बाद बात करें आयरन, आयरन का अवशोषण कौन करता है, विटामिन सी। ए याद रखें ना, ए ICS, सी से क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन, और उसके बाद एस से क्या होगा, तो एस से स्किन, स्किन त्वचा के लिए लाभदायक है। इतना हमारा कवर हो गया बात। अब सवाल है कि मान लीजिए डिजीज क्या होगा इससे। चलिए तो डिजीज को हम लोग देख लेते हैं। तो डिजीज क्या होता है, डिजीज का देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। अगर मान लीजिए विटामिन सी, मतलब डिजीज कब होगा, जब इसकी कमी होगी। तो अगर विटामिन सी नहीं रहा शरीर में तो क्या डिजीज होगा, तो डिजीज देखने के लिए देखिए प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तो पहला अगर ये विटामिन सी नहीं रहा तो हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल। तो याद रखिए एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जितने भी सौंदर्य रोग है, सौंदर्य रोग वो हो सकता है। अच्छा, सौंदर्य के अध्ययन को कालालॉजी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन को पूछे कि सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कालालॉजी, KALALOGY। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। अब सवाल है कि विटामिन सी अगर नहीं रहा तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी, सौंदर्य से संबंधित बीमारी हो जाएगा। तो एक बात याद रखना है, इसको कहते हैं कॉस्मेटिक डिजीज। एक बात तो चलिए ठीक है। और क्या करेगा, तो देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर, मैंने क्या कहा, लिम्सी। कोरोना के काल में लिम्सी बहुत लोग यूज करते थे, क्यों, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, मजबूत करता है। तो मजबूत करेगा तो हम बाहरी आक्रांता से जितने भी मतलब सेप्टिसाइडल है, जितने भी कीटाणु, उनसे लड़ने में हेल्प करेगा। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है, तो इस बात को याद रखना। लाभ तो क्या है, तो लाभ है यही कि प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करेगा, डेवलप करेगा ये। और देखिए लोहा का अगर अवशोषण करेगा तो लोहा का अवशोषण से क्या होगा, लोहा का अवशोषण करेगा तो लोहा हीमोग्लोबिन, उसे आरबी से ज्यादा बनेगा, आरबी से ज्यादा बनेगा तो ब्लड की कमी दूर होगा, ब्लड की कमी दूर होगा तो मतलब हमें कभी भी एनीमिया नाम की बीमारी, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं, वो बीमारी नहीं हो पाएगी। तो आपको याद रखें विटामिन सी कहीं ना कहीं खून के निर्माण में भी हेल्प करता है, तो ब्लड के निर्माण में। चीज ठीक है। कोलेजन प्रोटीन अगर समझे कोलेजन प्रोटीन क्या है, तो कोलेजन प्रोटीन की अगर बात करें, एक खास बीमारी जो मैं बताऊंगा अलग से, इस चीज को याद रखना है। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, तो कोलेजन प्रोटीन किसका निर्माण करता है, पीछे बता चुका हूँ। कोलेजन प्रोटीन त्वचा का निर्माण करता है, ठीक है। और सोचिए अगर कोलेजन प्रोटीन कम हुआ, जैसे विटामिन सी कम हुआ तो कोलेजन प्रोटीन कम होगा, और कोलेजन प्रोटीन कम होगा तो त्वचा, समझिए त्वचा का निर्माण ठीक से नहीं होगा। और त्वचा अल्प विकसित त्वचा में याद रखें एक बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं स्क्रबी, ठीक है, स्कर्बी रोग। स्कर्बी रोग त्वचा से संबंधित भी है, और यही कोलेजन प्रोटीन का ठीक से यहाँ वाला त्वचा मांसपेशी में नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ भी याद रखें बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या है, स्कर्बी बीमारी। तो स्कर्बी बीमारी, हालांकि स्कर्बी बीमारी अगर आपसे पूछे स्कर्बी बीमारी मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है, तो मुख्य रूप से मसूड़ा से संबंधित है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो कोलेजन प्रोटीन, तो कोलेजन प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, एक तो देखिए विटामिन सी कम रहता है, इम्यूनी सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन भी कम हो जाएगा, त्वचा के लिए लाभदायक है तो त्वचा भी डैमेज हो जाएगा। तो याद रखना इन चीजों के कारण, याद सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि कोलेजन, अच्छा कोलेजन प्रोटीन करता क्या है, तो कोलेजन प्रोटीन का मामला पूरा समझिए तो समझ में आ गया मामला को। मैं कोलेजन प्रोटीन के मामला में डिजीज से रिलेट करता हूँ, तो देखिए होता क्या है, पूरा बात समझिए। कोलेजन प्रोटीन ये करता क्या है, तो इस बात को समझिए।
इसका अगर मामला याद होगा तो मैं बताऊं कि घाव को भरने में प्रोटीन काफी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि त्वचा बनाता है, और घाव के ऊपर जब त्वचा बनेगा तो ये कोलेजन मतलब प्रॉपर घाव भर पाएगा। तो घाव को भरने में कोलेजन प्रोटीन लाभदायक है। अब घाव को भरने में जब कोलेजन प्रोटीन लाभदायक है तो मामला क्या बनेगा? मान लीजिए घाव हो गया, तो जो मसूड़ा में पूरा फूंसी घाव हो गया, ये भी तो घाव है। जब एक कोलेजन प्रोटीन, विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन बनाते हैं, वहाँ कोलेजन प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो क्या घाव बढ़ेगा? कभी नहीं। तो स्कर्वी डिजीज में याद रखें विटामिन सी अगर खाते हैं तो विटामिन सी बढ़ेगा तो कोलेजन प्रोटीन बनेगा तो फिर नए नए त्वचा का निर्माण करेगा ऊपर, और घाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना है कि कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, तो कोलेजन प्रोटीन का काम है वोल्ड हीलिंग में, मतलब घाव को भरने में, ठीक है। अल्सर हीलिंग भी कहते हैं इसे। तो घाव को भरने में हेल्प करता है, लेकिन कोलेजन प्रोटीन अगर कम गया तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो यही एक स्कर्वी का रूप है। तो इतना बीमारी विटामिन सी की कमी से हो सकता है, इस बात को याद रखना, मामला पूरा। तो हम तो अभी तक क्या देख लें कि विटामिन सी का खोज किसने किया? गैगरी ने। विटामिन सी का और नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड एंड क्या थर्मल विटामिन। इसके बाद अगर पूछे कि इसका स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इसके बाद हम देखिए विटामिन सी के कार्य, उसके बाद क्या देखिए डिजीज, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इससे यहाँ से। तो एक बात अलग से आपको याद रखना कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो हमने देख लिया। कहाँ नहीं पाया जाता, स्रोत कौन नहीं है, इस पर अगर बात करें तो विटामिन सी का 2 याद रखना जो स्रोत नहीं है। आप अगर दूध पीते हैं तो दूध में याद रखना विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बीपी से ऐसा सवाल भी उठाइए कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो क्या नाम है? दूध में विटामिन सी नहीं, इसलिए दूध को संतुलित आहार की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस बात को याद रखना है। सेकेंड बात याद रखना, अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चीजें ठीक है? तो चलिए हमारा बात कवर होगा। अब जो सवाल विटामिन सी से पूछा जा चुका उसका मैं मेंशन करता हूँ। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो गर्म होने से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। सेकेंड सवाल पूछा कि विटामिन सी का खोज किसने किया? गैगरी ने। उसका सवाल है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है जहां प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाए, तो उसका नाम है आंवला। उसका एक बार और सवाल पूछा जा चुका है कि विटामिन सी का अन्य स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका नाम है धनिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा विटामिन एस्कॉर्बिक किस विटामिन की कमी से होती है? तो एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से होती है। त्वचा संबंधित रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो उसका प्रमुख आंसर है विटामिन सी। ये बातें कंप्लीट है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन सी। ये बातें याद रखना है। लोहा का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है? तो लोहा का अवशोषण यहाँ याद रखना है विटामिन सी भी करता है, और विटामिन बी में भी कई प्रकार के होता है, लेकिन ये जो लोहा का अवशोषण करता है और विटामिन बी अवशोषण करता है, दोनों में फर्क है। विटामिन सी जो लोहा का अवशोषण करता है वो आयन के रूप में करता है, मतलब यहाँ जो लोहा होगा आयन के रूप में होगा, Fe++ इसका अवशोषण करेगा।